खबर आम आदमी पार्टी को लेकर मनीष सिसोदिया आज अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये मुलाकात केजरीवाल के घर पर है। इन दोनों नेताओं की बातचीत में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी। इस बीच आम आदमी पार्टी की पीएसी की भी अहम बैठक आज शाम को होने जा रही है। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। आम आदमी पार्टी में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी यूनिट है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी। आज शाम को होने वाली पीएसी की बैठक में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली के राजनीतिक हालात पर चर्चा हो सकती है। कल केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया, राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर यानी कि वो अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने मुझ पर बेईमानी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अब जनता की अदालत में मेरी ईमानदारी का फैसला होगा। 2-3 दिन में विधायकों की बैठक में नया मुख्यमंत्री भी चुन लिया जाएगा। चुनाव तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मनीष सिसोदिया भी कोई पद नहीं लेंगे। मोटे तौर पे टाइमलाइन ये है कि कल ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने जनता के बीच में रखा है। कल इतवार था, आज ईद की छुट्टी है, लिहाजा कल यानी कि मंगलवार को जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है अपनी शपथ लेंगे। तो इस तरीके का है और मुझे लगता है कि ज्यादा दिन नहीं, 1 हफ्ते के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला, सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमें ज्यादा जानकारी देंगे। शरद, हालांकि ये तो क्लियर है कि मनीष सिसोदिया को कोई पद नहीं दिया जा रहा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन शामिल है? मुख्यमंत्री वही होगा जिसको अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल पार्टी के प्रमुख हैं, बल्कि इसलिए कि उनकी स्वीकार्यता है। तो अभी ये माना जा रहा है कि आज एक तो अभी मनीष सिसोदिया आ रहे हैं, आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी रणनीति पे चर्चा हो सकती है। उसके बाद में शाम को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है। ये टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है। सारे बड़े फैसले जो भी होते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन क्या बनेगा, इसको लेकर सारे बड़े फैसले ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी करती है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये फैसला इस में नहीं होगा, बल्कि इसमें इस हालातों पर चर्चा होगी कि अगर क्या होता है तो क्या करना चाहिए। तो सारी रणनीति को लेकर चर्चा होने की संभावना है कि किस तरह का राजनीतिक परिदृश्य है और ये फैसला जब लिया है उसके बाद किस तरह का फीडबैक आ रहा है, आगे क्या करना चाहिए। तो ये सारी रणनीति जो है इस पर चर्चा होगी और कल किस तरह से ये जो इस्तीफे की बात है अरविंद केजरीवाल की, किस तरह से इस्तीफा होगा, कैसे होगा, इन सब को लेकर चर्चा होनी है। तो ये सब है। हालांकि अभी सूत्रों से कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अभी इसको लेकर किसी से बात नहीं की है। केवल उन्होंने यही नेताओं को जानकारी दी थी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और उसके बाद फिर ये हुआ कि मनीष सिसोदिया भी पद नहीं ग्रहण करेंगे। तो अभी सूत्रों से कुछ नहीं है, लेकिन चर्चा ये जरूर है कि क्योंकि आतिशी के बारे में ये माना गया है, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, कि ये दोनों प्रमुख चेहरे हैं इस समय आम आदमी पार्टी के और खासतौर से दिल्ली सरकार में जो गवर्नेंस संभाल रहे हैं। तो ये दोनों चेहरे हैं, लेकिन इनमें भी आतिशी का नाम जो है प्रमुख है। महिला हैं और ये मानते हैं अरविंद केजरीवाल के काम को कैसे निकालना है सरकार के अफसरों से, ये आतिशी बेहतर जानती हैं। जहां तक झंडा फहराने की बात भी आई थी, आपको याद होगा 15 अगस्त को, तो उन्होंने आतिशी का नाम ही आगे बढ़ाया था और कल भी उसका जिक्र किया। तो इसलिए आतिशी का नाम आगे माना जा रहा है, लेकिन दोनों ही नाम जो है चर्चा में हैं कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज
संभव है ये हो, लेकिन अभी सूत्रों से जानकारी नहीं आई है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन चर्चा ये भी है शरद की आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि दिल्ली में चुनाव समय से थोड़ा पहले करवा लिए जाएं। हाँ बिल्कुल, ये तो अरविंद केजरीवाल ने कल कहा ही कि नवंबर में चुनाव हो जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र के भी चुनाव होने हैं। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये चुनाव आयोग के ऊपर है। हालांकि कोई बंदिश नहीं है चुनाव आयोग, क्योंकि ये बात सही है, अगर किसी विधानसभा का 4.5 साल का समय पूरा हो जाता है तो उसके बाद में चुनाव आयोग के पास अधिकार आ जाता है कि वो कभी भी, जो आखिरी के बचे 6 महीने होते हैं उसमें कभी भी चुनाव करवा सकता है। लेकिन क्या चुनाव आयोग ने दिल्ली के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं? जहां तक हमारी जानकारी है, चुनाव आयोग ने अभी अक्टूबर के महीने में से ही जो इलेक्टोरल रोल, जो वोटर लिस्ट वगैरह होती हैं उसका रिवीजन वगैरह किया जाता है ताकि चुनाव के समय वोटर लिस्ट ठीक रहे, तो वो प्रक्रिया शुरू की थी। तो क्या वो प्रक्रिया इतनी जल्दी चुनाव आयोग पूरी करवा सकता है, ये अभी देखना होगा। इसलिए अभी ये कहना कि जल्दी चुनाव हो जाएंगे, ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। आने वाले समय पता चलेगा कि क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी के लिए फिलहाल हमें यही मानना चाहिए कि चुनाव अभी फिलहाल जल्दी होते हुए दिल्ली में नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, संभव है कि वो फरवरी तक, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक ही मुख्यमंत्री वो रहेगा। शरद, अगर सुनीता केजरीवाल की बात करें, वो इस रेस में कहीं नजर आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनीता केजरीवाल को केवल तभी सामने लाया गया जब अरविंद केजरीवाल नहीं थे और जरूरत थी कि पार्टी को एकजुट रखा जाए। संजय सिंह भी नहीं थे, मनीष सिसोदिया भी नहीं थे, अरविंद केजरीवाल भी नहीं थे, तो तब एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी ऐसी स्वीकार्यता हो, जिसकी बात सब माने। तो ये माना गया कि सुनीता केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जिनके साथ जो है पार्टी भी एकजुट हो सकती है और अरविंद केजरीवाल का मैसेज वो आगे कन्वे कर सकती हैं। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं तो फिर अब सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेगी, इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इसकी कोई चर्चा ही इस नाम की नहीं है। शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम को होने जा रही है। इससे पहले मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे और कई विषयों पर चर्चा करेंगे।